हेलो सभी को। मैं हूं आपका रामभद्र और यहाँ हम टॉक करने आए हैं, यानी एक्सप्लेन करेंगे एक टॉपिक को जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जो है बहुत ही सारे बच्चों का डाउट, और इसीलिए हम लेके आए हैं इसे, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत डिफ़िकल्ट। वेल, फॉर ए काइंड नॉलेज, मैं क्लास नाइन्थ में हूँ। जी हाँ, मैं क्लास नाइन्थ में हूँ। और यहाँ तक कि मुझे खुद इस टॉपिक में डाउट हुआ था। बहरहाल अभी नहीं है, क्योंकि भाई साहब फिजिक्स वाला ने क्या ही ओपी लेवल का पढ़ाया यार। मज़ा आ गया पढ़ के, एक तो, और दूसरा समझ में भी आ गया। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम्म सबसे पहले ये जो वर्ड है मोल, इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब ही नहीं पता तो हम क्या ही कर सकते हैं इसका? हाँ, RD1। मतलब खुद सोचा, हमें इसका मतलब ही नहीं पता है और आए हैं हम इसे स्टडी करने। ये जो वर्ड है मोल, हाँ, इसका हमें मतलब ही नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पता है हमें इसका मतलब, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं, जो कि है हीप या फिर पाइल। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है ढेर या फिर गट्ठर। यानी सिंपली मोल का मतलब है गट्ठर या फिर ढेर। यानी किसी चीज़ का समूह। और सिंपली हम मोल का भी वैसे ही कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आओ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं ज़रा बिना किसी देरी किए। तो किसी भी वन मोल में क्या होता है ना, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ सब्सटेंस का होता है प्रेजेंस। यानी कि आप वन मोल किसी भी चीज़ का लेते हो तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड वैल्यू के साथ चीज़ें प्रेजेंट होती है, और वो वैल्यू है एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट, जिसे हम उसे एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट के साथ जानते हैं। और उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 to the power of, सॉरी थोड़ा गलती हो गया मेरा। क्या करूँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पैसे आते नहीं है, मैं टच पैड ले पाता नहीं हूँ, माउस से लिखना पड़ता है। 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23, यही है वैल्यू। इस मोल में जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यही है, यही है वो फिक्स्ड वैल्यू। और इसी को कहते हैं एवो एवोगाद्रो नंबर, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग कुछ ऐसे। हाँ, हो गया। तो और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आओ थोड़ा इसको और क्रिएटिव वे में समझते हैं कि मोल है क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोली, फिर कभी पढ़ा जाएगा। हम्म और थोड़ा इसको और अच्छे वे में समझते हैं कि मोल असल में है क्या। तो आपने कभी दर्जन सुना है? दर्जन या फिर डजन? दर्जन या फिर डजन? डजन। तो 1 डजन बनानाज में कितने होते हैं? 12 बनानास। और कुछ ऐसा ही क्वांटिटी है मोल। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 मोल बनानास ले लें,
1 मोल बनानास में वो क्या है, ये वैल्यू यही आएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव नॉट टू एनी टॉपिक, इसी टॉपिक पे भी स्टे करेंगे। तो उसी तरह से कुछ होता है। और चलो पेन का रंग जरा बदल दूं मैं, ब्लू। चलो, तो इसी तरह से वन मोल एटम्स में होते हैं कितने, वन मोल एटम्स में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। हो गया इतना क्लियर। लेट्स मूव डाउन 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 और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन। चलो यहाँ से नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है, आप सब अच्छे से जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट में आता है मोलर मास। क्या नाम है, मोलर मास। सो 1 मोल में जितने सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं का मास मोलर मास होता है। सो हम लोग कह सकते हैं द मास ऑफ पार्टिकल्स, हम टाइप कर दे क्या, टाइप अच्छा रहेगा ना। चलो सब ऐसे उसको मिटा देते हैं, मोलर मास डायरेक्ट टाइप करते हैं, और क्या। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइज बढ़ा दे रहा हूँ मैं इसका, हाँ, और फॉन्ट भी चेंज कर दे रहे हैं। द mass of particles present in 1 mole is called molar mass। इतना ही है मोलर मास में। इतना ही है मोलर मास में, हाँ जी हाँ, सिर्फ इतना ही है मोलर मास में। यानी अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो और उसका मास निकालते हो तो वही हमारा मोलर मास होता है। बिल्कुल यार, यही तो होता है मोलर मास लिटरली। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते, और इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, हाँ बहुत इजी है हालांकि, लेकिन मोलर मास कैलकुलेट कैसे करोगे। अबे हालांकि इसका फार्मूला होता है, पर बट वी आर इन 9th क्लास, सो हम लोग इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसको बिल्कुल भी एलैबोरेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिंपल वे में समझेंगे। जी हाँ, सिंपल वे में, सिंपल वे में समझेंगे। तो आओ जानते हैं कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टाइप ही कर दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। लिटरली टाइप करना ज़्यादा आसान रहेगा, हाँ।
फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं। ब्रैडली हैंड ITC फ़ॉन्ट का नाम है 24। सो हम लोग मोलर मास के बारे में ये कह सकते हैं कि इन मोलर मास we have to take the सेम क्या मतलब सेम क्या सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट। जो उसका यूनिट होता है उसको चेंज करना पड़ता है फ्रॉम यूनिफाइड मास का जो यूनिट है यू। लिटरली मैं बहुत ऊपर आ गया लगता है। फ्रॉम यू टू ग्राम जी हो गया। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो जो रहेगा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि दिस इज ऑल्सो known as ग्राम एटॉमिक मास। इसी चीज़ को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। हो गया एकदम इजी में। बहुत इजी में हो गया। चलो भाई साहब बहुत इजी में हो गया हम लोग का। अब आते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आओ थोड़ा डाउन कर देते हैं। डाउन कैसे चलें? ऐसे 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 ऐसे। जी हाँ ऐसे चलो हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन। तुम लोग को एक फैक्ट बताऊं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? दरअसल हाइड्रो जो मतलब होता है उसका मतलब है वाटर, और जन मतलब होता है जनरेटर, यानी विच जनरेट्स वाटर, इसमें हाइड्रोजन। यहीं से इसका नाम आया था हाइड्रोजन। थोड़ा और अच्छे से लिख दे भाई साहब इसका नाम भी, जैसे कि कोई भी नाम ऐसे बिना मतलब का नहीं दे देंगे किसी को भी। हाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम लोग सिंबल लिखेंगे। हाँ अब न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन किस चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू, बात तो हमने मेंशन भी नहीं किया है यहाँ पे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ किसका? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, यानी एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास का हम लोग सेम यूनिट लेते हैं। बस यूनिट बस जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, बट क्या करते हैं हम लोग जो यूनिट होता है यूनिफाइड मास का उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मास यानी इसका एटॉमिक मास क्या आएगा 1U। हाँ और वहीं अगर हम 1 मोल ऑफ
एच एटम्स का मास लें तो हमें नॉर्मली जो मास मिलेगा वो रहेगा 1 ग्राम। सिंपल है, 1 ग्राम रहेगा। हो गया, बहुत इजी में हो गया। 1 मोल ऑफ एच एटम्स का मास 1 ग्राम। इसी तरह से आप कंपाउंड्स का भी निकाल सकते हो, आयंस का भी निकाल सकते हो। बहुत इजी हो गया। चलो आगे आते हैं, तो कुछ फार्मूलाज हमें मिलते हैं इसमें, तो आप उन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा ना आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। आदमी चौंक जाएगा आपका जवाब सुन के। मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहा। और नीचे आ गए, हम बहुत नीचे आ गए। तो भाई पेन करेंगे इस बार थोड़ा बढ़िया लेंगे हम। ग्रीन ले लेता है, चलो ठीक रहेगा, ग्रीन पेन। आई एम आवर लीडर। मजा आएगा। तो भाई सबसे पहला जो आता है ना, आहा मजा आ गया। क्यों मजा आ गया नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जा मैं नहीं बता रहा, जा मैं नहीं बता रहा यार। नंबर ओहो वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है। पहला फार्मूला हम लोग के एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, दोनों फार्मूले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन तीसरा फार्मूला नहीं दिया है जिसको हमने खुद से कंबाइन करके बनाना है। गिवन अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन हम फिर कभी सॉल्व करेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर आपको दिया हुआ है किसी एटम्स का मास दिया हुआ है या फिर कंपाउंड्स का मास दिया हुआ है, और आपको बताना है कि उसमें कितने मोल्स हैं उसके, उस सब्सटेंस के, तो आप उसको मोलर मास से डिवाइड करके एक याद कर सकते हो कि क्या आएगा। अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given number of particles divided by Avogadro number। एवोगाड्रो नंबर। अब इसका इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि अगर आपको कुछ पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ है किसी एटम का, फिर आपको बताना है कि उसमें कितने मोल्स हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यानी कि जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो और आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब आता है तीसरे फॉर्मूले की बात। हाँ मुझे नींद आ रहा है यार, कसम से नींद आ रहा है। पुलिस आ गई, मुझे पकड़ के ले जाएगी। पुलिस आ गई, मुझे पकड़ के ले जाएगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ यार, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ यार, बचाओ यार, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। पुलिस छोड़ के चली गई। लगता है देखा नहीं उसने मुझे पढ़ाते हुए। मैं लीगली पढ़ा रहा हूँ। हाँ? मैं लीगली पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं मालूम मुझे। चलो तब हो गया। अब बात आते हैं कि तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स, तो हम यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस मिल जा रहे हैं हम लोगों को, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेड पेन ले रहे हैं। हाँ,
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स को यक्स से डिनोट कर ले रहे हैं और दोनों जगह नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, यक्स से डिनोट कर ले रहे हैं। गिवन मास को हम यम, इसको कैपिटल एम, इसको एन, इसको जिससे हम लोग डिनोट करते हैं ये रहा वो। तो हमें क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू यम बाय यम एंड x इज ऑल्सो इज इक्वल टू n बाय अवोगाद्रो नंबर। हाँ, तो हम लोग इससे एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि हम लोग x को कॉमन ले रहे हैं, s को हटा दो यहाँ से और इन दोनों को साथ में लिख दो। तो जो नया फॉर्मूला आएगा कुछ इस तरह से आएगा। चलो ना, नया फॉर्मूला क्या रहेगा? यम बाई यम इज इक्वल टू एन बाई अवगाद्रो कांस्टेंट। हाँ, हो गया, इतने में हो गया अवगाद्रो का पूरा मूल कॉन्सेप्ट। और अब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हो कि यानी कि अगर आपको मान लो दिया हुआ है कि इतना मास दिया है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं ये दिया हुआ है, और मास जो आपको ग्राम में दिया और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, और आपसे पूछा गया है यानी कोई एटम दिया है, उसका मास दिया है और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। लेकिन मास जो दिया है वो ऐसे कैलकुलेट करके नहीं दिया है आपको यानी कि कुछ एटम्स को बटोर के उनका ढेर लगा के आपको उनका मास दे दिया गया है और फिर आपको कितने पार्टिकल्स है उसमें ये दे दिया गया है। हाँ, अब आपको बताना है कि वो एटम कौन सा है। तो आप कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप एम की जगह वैल्यू पुट करोगे, आपको जो मास दिया हुआ है ये एन की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट करोगे और अवगाद्रो कांस्टेंट की जगह अवगाद्रो नंबर ही पुट करोगे और कुछ नहीं पुट करोगे, यानी जो रहेगा 6.02 इंटू 10⁻23। और यम आपको निकाल लोगे फिर इस तरह से इस्तेमाल करके, और फिर आप बता सकते हो यम जो आएगा, जो जब एम आएगा वो रहेगा मोलर मास। हाँ, वो क्या रहेगा? मोलर मास। और मोलर मास को हम लोग एटॉमिक मास में बदल सकते हैं यूनिट चेंज करके, जी से यू में। हाँ, जी से यू में आप यूनिट चेंज करके आप जान जाओगे। उसके बाद फिर आप कोई आइटम ऐसा ढूंढोगे जिसका मास ही आता है, तो आप बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो ना? इजी है कि नहीं है? आओ आओ बताता हूँ इसका इस्तेमाल करके आप कैसे किसी आदमी को चौंका सकते हो। मतलब कसम से भाई, वो आदमी खुद सोचेगा भाई साहब ये बंदा कहाँ से आया है। मान लो मैं गाना गा दूं क्या? चलो रहने दो, तुम लोग के साथ मैं अपना गला क्यों फाड़ूंगा। I'm a fighter, cutthroat, I'm a winner. Cold stone, I'm a natural trigger, I'm a fighter. क्या दिया गया आपको? चलो गया।
मान लो अब आपको क्या हुआ है ना कि आपको दिया गया है कि इसमें है, ये आपको एक कंटेनर है, उसमें कुछ पानी दिया गया है, और आप किसी आदमी को कहो कि मैं बता सकता हूँ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। आदमी सोचेगा यार बंदा आया कहाँ से है जो ऐसे बोल रहा है कि देख के बता सकता हूँ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। अब ऐसे इसका दे दो वजन मुझे कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका वजन क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। फॉर मी मैं 90 ग्राम लेता हूँ। हाँ, 90 ग्राम इसका क्या है। हाँ है इसका वजन, इतने पानी का वजन। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, यम इज इक्वल टू 90। हाँ, और वहीं पे अगर हम यम निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें H2O का एटॉमिक मास चाहिए होगा। हाँ, उसके लिए हमें पहले पेन का रंग बदलना नहीं पड़ेगा, फिर मैं तब भी बदलूंगा, जो करना हो कर लो। सो लेट्स डू इट। H2O, जहाँ पे H का मास रहेगा 1 और O का मास रहेगा 16, पर हालांकि H के 2 एटम्स है इसलिए 1 × 2 + 16, तो 16 + 2 = 18, यानी 18U इसका मॉलिक्यूलर मास है। हाँ, 18U इसका मॉलिक्यूलर मास है। और अब इसका मोलर मास निकाला जाए तो क्या है, 18 ग्राम्स। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, x = ये क्या है हम लोग का 18 है, तो 90/18 क्या आएगा 5, यानी टोटल 5 मोल्स है। हाँ, टोटल 5 मोल्स है। हाँ, अब 5 मोल्स है यानी कि 6.022 × 10⁻23। अब इस कितने का क्या करो, × 5 कर दो, बस हो गया। अब बता सकते हो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है पानी के। आदमी भी चौंधिया रहेगा, साला कहाँ से आ गया, अबे बता दिया एग्जैक्ट एकदम। वो आदमी खोल खोल के गिनेगा कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है। अब इससे अभी बता सकते हो कि अगर आपके पास प्योर गोल्ड रखा हुआ उसका वजन दिया हुआ है ना, तो आप बता सकते हो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है गोल्ड के। आपके पास आपके पास इतना किलो शुगर दिया हुआ है, आप बता सकते हो उसमें कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से आप उसका मास कैलकुलेट करोगे, फिर मोलर मास कैलकुलेट करोगे, फिर आ गया आंसर। इससे आदमी चौंधी आ जाएगा। तो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, क्या ही कहना चाहूँगा मैं। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यार मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में। और दूसरा, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 4,000 का कभी ना कभी पब्लिक वॉच भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं पैसे से एक टच पैड खरीद लूँगा, फिर मैं और अच्छे वे में कंटेंट को बना सकता हूँ। रियली हाँ, बना सकता हूँ, फिर मैं और अच्छे वे में कंटेंट को बना सकता हूँ। और मुझे अच्छा लगे जब मैं अच्छे कंटेंट बनाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी करो यार, सपोर्ट करो मुझे। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।